जादुई द्वीप और चमकता खजाना। ईशान और अन्वेषा को दादाजी की पुरानी संदूक में एक धूल भरा रहस्यमयी नक्शा मिला। नक्शे पर दूर समुद्र के बीच सुनहरा टापू अंकित था और उस पर अजीबोगरीब समुद्री जीवों के चित्र बने थे। दोनों की आंखों में रोमांच की चमक आ गई और उन्होंने इस गुप्त खजाने की खोज करने का फैसला किया। अगले दिन वे अपनी छोटी लेकिन मजबूत नाव जल परी पर सवार होकर निकल पड़े। ईशान ने चप्पू संभाला और अन्वेषा ने दिशा सूचक यंत्र कंपास हाथ में लिया। ठंडी हवाएं उनके चेहरों को छू रही थीं और लहरों का शोर उन्हें आगे बढ़ने का साहस दे रहा था। अचानक समुद्र के बीच में एक घना कोहरा छा गया। जैसे ही कोहरा छंटा, अन्वेषा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक ऐसा द्वीप था जिसके पेड़ नीले और बैंगनी थे और उनकी पत्तियां जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। जैसे ही वे सुनहरी रेत पर उतरे, ईशान को रेत के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। एक बड़ा और सुंदर केकड़ा बाहर निकला जिसके शरीर पर रंग बिरंगे मोती जड़े थे। इस अनोखे जीव का नाम जिप्पी था। जिप्पी ने अपनी चिमटियों से ईशान का स्वागत किया। जिप्पी उन्हें घने जंगल की ओर ले जाने लगा। अन्वेषा ने देखा कि यहाँ के फूल संगीत की धुन पर धीरे धीरे झूम रहे थे। जिप्पी तेजी से आगे बढ़ रहा था, जैसे उसे पता हो कि बच्चे किस चीज की तलाश में आए हैं। तभी आसमान में एक परछाई लहराई। ईशान ने ऊपर देखा और हैरान रह गया। एक नीली डॉल्फिन पानी से बाहर निकलकर पक्षियों की तरह हवा में गोते लगा रही थी। उसके पंख पारदर्शी थे और वो हवा में इंद्रधनुष जैसा रास्ता बना रही थी। जंगल के अंत में उन्हें एक विशाल चांदी जैसा चमकता हुआ झरना मिला। अन्वेषा को नक्शे की वो बात याद आई कि खजाना पानी के पीछे छिपा है। उसने झरने की बौछारों के बीच झांक कर देखा। वहां एक गुप्त गुफा का द्वार था। गुफा के अंदर ईशान और अन्वेषा को एक प्राचीन पत्थर की मेज पर एक लकड़ी की तिजोरी मिली। जब उन्होंने मिलकर उसका भारी ढक्कन खोला तो गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। उसमें सोना चांदी नहीं बल्कि 7 चमकते हुए जादुई बीज रखे थे। अचानक एक बहुत बड़ा और बूढ़ा समुद्री कछुआ, जिसका नाम सागर मुनि था, गुफा के कोने से बाहर आया। उसने अन्वेषा को अपनी धीमी आवाज में बताया कि ये बीज दुनिया के सबसे कीमती बीज हैं, जिनसे समुद्र की सुंदरता और सफाई को हमेशा के लिए बचाकर रखा जा सकता है। ईशान और अन्वेषा समझ गए कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि प्रकृति की रक्षा करना है। उन्होंने एक एक बीज अपने बैग में रखा और जिप्पी और सागर मुनि से विदा ली। वे अपनी नाव जल परी की ओर बढ़े, इस वादे के साथ कि वे इस रहस्य को हमेशा सुरक्षित रखेंगे।